अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी होगी कि यूरोप के मौसम का कोई एतबार नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है, हकीकत पे मबनी है कि वाकई यूरोप के मौसम का कोई एतबार नहीं। लगातार कुछ दिन बहुत अच्छी और प्यारी धूप निकलने के बाद एकदम से स्नोफॉल शुरू हो गई। जी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, लेकिन साथ में हल्की हल्की बारिश भी थी, तो वो जम नहीं रही थी और एकदम से इतनी शदीद ठंड बन गई। वैसे इस दफ़ा सर्दियों में यूरोप में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं बनी, और दो से तीन दफ़ा मुश्किल से स्नोफॉल हुई थी, तो इससे ज़्यादा नहीं हुई। मैं बाहर वीडियो बनाने के लिए निकली तो मेरे पीछे मिराज साहब भी तशरीफ़ ले आए, और ठंड थी और मुझे ये था कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। बच्चों को तो आपको पता ही है कितनी जल्दी लग जाती है। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। चाय मैंने बनने के लिए रखी है, और साथ में मैं अपने लिए बर्गर बना लूँगी। 1 कप ही मैंने चाय बनाना होती है। हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते, बच्चे भी चाय नहीं पीते, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाना होती है। इसको वॉल्यूम कम करें ना चाहे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्गर। ये वाले बर्गर्स आप जब भी मार्केट से ख़रीदें तो आप लोग इसके जो ऊपर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप लोग प्लीज़ ज़रूर रीड किया करें। यूरोप में रहने वाली कंट्रीज़ की जो मेरी बहनें हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट्स में ये जो बर्गर्स होते हैं इनमें अल्कोहल भी शामिल होती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी दफ़ा हम लेके आए, लेकिन बाद में जब उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने वैसे ही एक दिन रीड किया तो उसके ऊपर अल्कोहल लिखा हुआ था। तो मैं वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए तौबा की। तो मिल जाती है, खैर अल्कोहल के बिना भी आपको मिल जाती हैं, जैसे लिटिल, आल्डी, नेटो, इस तरह की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे बच्चों के लिए ब्रोचन्स मिलती हैं, और उसके अंदर चॉकलेट होती है, चॉकलेट की फीलिंग होती है। तो उसमें भी कई मार्केट्स हैं, उनके अंदर वो जो चॉकलेट ब्रोचन्स होती हैं अल्कोहल भी उन्होंने डाला होता है। लेकिन जो लिडल से मिलती है, हम लिडल से लेके आते हैं, तो लिडल वाली जो है उसमें नहीं होती अल्कोहल, तो वो वहाँ से हम फिर टेंशन फ्री होके ले लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब आप नए नए आते हैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, आपको नहीं पता होता, लेकिन वक्त के साथ साथ बंदा आसानी से सीख जाता है। अगर आप पाकिस्तान से एकदम नए यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो ये इश्यूज़ होते नहीं, और पाकिस्तान में तो हम करते क्या है कि इंग्रेडिएंट्स हमने कभी भी नहीं देखे इस चीज़ में क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, कितना हो गया, एक्सपायरी डेट तक नहीं लोग देखते, बहुत कम। खैर अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई, अब तो काफ़ी लोग देखते हैं, तो इसी वजह से वहाँ की आदत, वहाँ की रूटीन सेट हुई होती है, तो यहाँ पे भी मुश्किल लगता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो मेरी बहनें मुस्लिम ममालिक में हैं, जैसे सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, या इस तरह के और भी, तो उनको कितनी सहूलत होती है ना। वहाँ पे हराम हलाल का चक्कर वहाँ पे उन लोगों के लिए तो नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे ये सारा भी मसला होता है, देखना पड़ता है। इस बर्गर में अगर आप फ़िश के पीस लगाते हैं, फ़िश टेप्शन, जो कि यहाँ पे आम होते हैं, मार्केट्स में मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल मैकडोनल्ड के बर्गर जैसा टेस्ट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूप। चूँकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो स्नोफॉल भी हो रही थी, बच्चे भी शौक़ से पी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे चिकन के 2 बड़े बड़े पीस बॉयल होने के लिए रख दिए थे सूप बनाने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। देखिए, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना चिकन डालेंगे। आप लोगों को चिकन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चिकन डाल लेते हैं। अगर आपको मतलब कि किसी वजह से आप बनाना चाह रहे हैं और चिकन कम है तो उसमें 2 से 3 पोटियों से भी चिकन बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतनी क्वांटिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो यखनी बनाई थी उसी को मैंने, बोटियाँ जो हैं चिकन की, वो मैंने हड्डियों से अलहदा कर ली थी, रेशे रेशे कर लिए थे मैंने, ये देखिए। और मैंने जो यखनी थी उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, और मैंने इस यखनी के अंदर और पानी ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा सूप बनाना था। तो मैंने चिकन डालने के बाद आपने इंतज़ार करना जब तक चिकन बॉयल होने लग जाए, तो आपने उसके अंदर फिर जो
सब्जियां रखी हुई हैं। मैं इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ और गाजर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जितनी आपको सब्जियां पसंद है, आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप मशरूम्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कॉर्न्स डाल सकते हैं। आपको जितनी सब्जियां पसंद है आप डाल सकते हैं। इन सब्जियों को मैंने सिर्फ बॉयल होने तक इनका इंतज़ार किया था। ये बहुत जल्दी सूप बन जाता है, तो आपने जल्दी जल्दी सारा जो सामान है आपने तैयार करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक, काली मिर्च, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है आप वो भी डालें, उससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। वाइट विनेगर आपके पास है तो आप वो भी ज़रूर डालें। मैंने यहाँ पे, मेरे पास सोया सॉस नहीं था तो मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको थिक करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। आप जब भी ये कॉर्नफ्लोर डालें तो इसके डालने के बाद अगर आपको लगे कि आपका सूप अभी तक भी थिक नहीं हुआ तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप दोबारा से थोड़े से पानी के अंदर और मिक्स करके तो डाल सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली क्वांटिटी चीज़ों की इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं पहले आपको सूप बनाना बता चुकी हूँ, मेरी एक वीडियो में है, और वहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको क्या चीज़ कितनी चाहिए। मुझे इतना ही थिक चाहिए था सूप। और अब मैंने एक अंडा लेके उसको मैंने अच्छे से फेंट के रखा हुआ था, और अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके अंडे की एक तार सी इसके अंदर डालती रहूँगी। अगर आप एकदम से डालेंगे या ज़्यादा स्पीड से डालेंगे तो अंडा जो है वो एक जगह पे ही बन जाएगा या जमा हो जाएगा। अब इसको तड़का लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि आपने ज़रूर इसको ऑलिव ऑयल से ही तड़का देना है। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे तेल जो है वो गरम हो चुका है। अब आराम से आपने इसके ऊपर ये तेल डाल देना है, और यहाँ पे आपका सूप हो गया तैयार। बहुत जल्दी बन जाता है, बस इसका जो चिकन बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है वही टाइम लगता है। कुछ लोग बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल करते हैं ब्रेस्ट का, तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मुझे हड्डियों के साथ जो हम चिकन बॉयल करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। सर्दियों की सौगात होती है सूप। दिन को मैंने सूप तैयार किया था और फिर सब ने वही सूप शौक से पिया। तो आपको पता है फिर अगर आप सूप पी लें तो फिर फ़ौरन आपका खाने पे दिल नहीं चाहता। तो फिर मैंने सेकंड टाइम से बाद, मतलब शाम से थोड़ी देर पहले मैंने साग बनाया हुआ था, तो उसके साथ मैंने थोड़े से चावल बॉयल किए और साथ मैंने फ़िश बेक की। तो रात को हमारा यही डिनर हो गया। ये साग भी पिछली दफ़ा तो हमें यहाँ तुर्की स्टोर से बड़ी आसानी से और कितनी दफ़ा हमने साग लिया था, लेकिन इस साग का वो मज़ा, वो जायका नहीं होता जो पाकिस्तान से साग आप लेके आते हैं उसका होता है जायका। तो ये वाला जो साग आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी साग है, 100% पाकिस्तानी साग है। शलजम की गंदलें जिसको बोलते हैं ये वो वाली हैं। और बहुत मज़े का ये साग था, बहुत मज़े का। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा से कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर दिया था कि जब दिल चाहे थोड़ा सा निकाल के बना लिया और अपना शौक़ पूरा कर लिया। तो जी ये रहा हमारा लंच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।